ऐसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस मेरे को लाइक ऐसे बोलो मत, क्योंकि ना कई बुक्स में क्या दे रखा है, सबसे ऊपर हमारा क्या दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, सबसे नीचे लिथियम, किसी में लिथियम सबसे ऊपर दे रखा है, फ्लोरीन सबसे नीचे दे रखा है, लाइक लेकिन उनकी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दैट इज रिमेन सेम, ठीक है, वो सेम है बिल्कुल, बट तुमको क्या बता रहा है, यही बताना है कि हमारा क्या है, अगर मेरा क्या है, अगर मेरा लिथियम ऊपर है तो लिथियम का क्या होता है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज -3.08 करके होता है, राइट। तो क्या होता है जब रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाता है, कहां से, लिथियम से फ्लोरीन, तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वहां पे उल्टी हो जाएगी सीरीज, इफेक्ट वही है, सारी चीजें वही है, ठीक है ना, बस बुक्स का फर्क है वही सब कुछ, ठीक है ना, ओके, यस मैम। चलिए, ओके गुड, आ जाओ शुरू करते हैं, थोड़ा सा सेकंड, दिखाई दे रही है स्क्रीन, यस मैम। यस मैम। गुड, ठीक है, तो कल का हम थोड़ा सा और बता देती हूँ, कहाँ गए, हाँ जी, तो मेरा लाइक पहले हम ब्रीफ में थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बता देती हूँ, मेरा क्या था, सबसे ऊपर क्या था मेरा लिथियम, नीचे जा रहे थे तो क्या था मेरा फ्लोरीन, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, -3.08 करके था, और इसका क्या था, पॉजिटिव में था 2.7 वोल्ट, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या हो रहा, मेरा जो ई नॉट रिडक्शन था वो वैल्यू क्या हो रही थी, ई नॉट रिडक्शन इज इंक्रीज, है ना, जब हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो क्या हो रही थी, मेरी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा था केशव, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब मेरा जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो लाइक किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, मेरा एक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वेरी गुड, उल्टा बताया था ना, वेरी गुड, तो मैं बोल दूं दैट एक्टिविटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है, यही बताई थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, और एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, वेरी गुड, एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है, लिथियम है, तो लिथियम क्या था मेरा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ये क्या होगा कि लिथियम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स बोलो बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन करता है, वेरी गुड, ठीक है, और फ्लोरीन क्या होगा मेरा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वीकेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग, जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो दिस इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और क्या होगा मेरा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा, ठीक है, अगर ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा मेरा, वीकेस्ट, बोलो बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ आया, लाइक सारी सीरीज याद हो गई, गुड इवनिंग बच्चे, आ गए, यस मैम। भागते भागते चाय पानी पी ले, नहीं मैम। पानी पी ले, भागते भागते आ रहा था चल, अब मैंने बोला क्या है मेरा, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मींस रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था भाई, किसके था, ई नॉट रिडक्शन के, यही तो हो गया, है ना। अब मेरा रिडक्शन के तो क्या होता है, और दिस वन लाइक ई नॉट रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिर कल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर से याद करा दी, पहले बताओ समझ आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, यस मैम, ठीक है, भूलना नहीं। चलो आज हम बात करेंगे कि हमारा
जो हमारी नर्व्स इक्वेशन होती है ना, ठीक है, अगर हम उस नर्व्स इक्वेशन में कुछ यूजफुल वर्क करें तो कैसे होगा। अब यूजफुल वर्क हम कैसे करते हैं, हम लोग काम करते हैं, है ना, तो हमारे एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता, है ना, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी एनर्जी लॉस होगी, राइट, कम होगी, Yes, ma'am. है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम कॉन्टिन्यूसली काम करते जाए और हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। लाइक मैं अब क्लासेस कॉन्टिन्यूसली लेती रहूँ तो एक टाइम पे मेरा क्या सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। जैसे हम लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता, पढ़ते रहो तो फिर दिमाग में कुछ नहीं जाता, जब ब्लॉक हो जाता है वो सैचुरेशन पॉइंट, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि हमारे जो क्या है, हमारे जो सेल है, गैलेनिक सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, इनमें भी क्या होता है, इनमें क्या होता है, वर्क होता है कि नहीं होता, कैसे होता है वो वर्क कैसे होता है, उसमें फ्लो का क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है ना। अब चार्ज फ्लो हो रहा है तो कुछ काम हो रहा है, बोलो ना, चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, मान लो वहां पे कुछ काम ही नहीं तो चार्ज फ्लो ही क्यों होगा, नहीं होगा ना। जब कुछ काम ही नहीं है तो चार्ज भी फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं है तो एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो मैं बात क्या कह रही हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज है, सो सेल है, मैंने बोल दिया कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है एनर्जी के बराबर, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा वर्क करेंगे एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन होती जाएगी, बोलो ना, है ना। Yes, अच्छा, ma'am. अब ये बताओ कि हम वर्क को लिखते कैसे हैं, वर्क होता क्या है, वर्क क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम फिजिक्स में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो होता है वर्क। जितना हमने फोर्स लगाया और जितना क्या है, जितना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वेरी गुड दिव्यांशु, ठीक है। तो क्या हो गया, यही मेरा होता है, जो हमारा फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रॉनिक सेल, ठीक है। और वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क मीन्स कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना उसने करंट पैदा किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स, उस पर कितनी लगी कि उसने इतना ज्यादा चार्ज निकाल दिया, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। जितना ज्यादा वर्क करेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, जो चार्ज है वो खत्म होगा कि नहीं होगा, लाइक उनकी बैटरी डाउन होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना, है ना। Yes, ma'am. अब अगर Yes, ma'am. रिएक्शन मेरी क्या है, स्पॉन्टेनियस में कि वो अपने आप जो अपने आप क्या बोलते हैं, है ना, अपने आप हो रही है, हमने कुछ नहीं किया, लाइक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, वहां पर क्या होगा, सेल्फ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्यों, हमने वर्क जब हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो क्या होगा, एनर्जी तो डाउन होगी ना भाई, होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि जो वर्क है हमारे सेल में, हम वर्क लेते हैं, दैट इज कि हमने इलेक्ट्रिकल वर्क कितना किया है, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क कितना किया है। और फोर्स क्या हो गया मेरा, हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब, फोर्स मतलब कितना चार्ज, कितना उसमें चार्ज दे रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स, कितना लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे बोल दे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ऐसे बोल सकते हैं ना, बोलो ना, कि जितना ज्यादा काम किया उतना ज्यादा क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, है ना, अरे हाँ या ना, yes, ma'am. यस मैम। ऐसे बिल्कुल नम Yes, हो के ma'am. बैठे हो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया है, अरे 2 मिनट, बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, किसकी ज्वाइन नहीं हो रही, अब हो गई ज्वाइन। ये दिक्कत बड़ी आती है क्लास ज्वाइन करने में, ये बैच को बहुत दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा बाबूजी,
क्या हो गया कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, है ना, प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू कि कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को फोर्स करने में मेरा कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगा, दैट इज ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उसको कितना लगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, लाइक हमारा वर्क डन होता क्या है, चार्ज इनटू क्यू इनटू वी, ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये क्यू क्या हो गया मेरा, कि क्या हो गया, क्यू को क्या बोल सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो क्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू एफ फोर्स कर सकते हैं, अगर मेरा क्या है 1 है, 1 है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम जब हम इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर किसी को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेते हैं कि 1 मोल लिया, 2 मोल लिया, अगर मेरा चार्ज भी फ्लो हो रहा है तो वो भी मोल की फॉर्म में होगा, ठीक है, कि 1 मोल है, 2 मोल है, कितना मोल उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोल दिया दैट इज क्यू, क्यू क्या होता है चार्ज, और चार्ज क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है फ्लो, क्योंकि हमारा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसी को हमारा करंट बनता है ना, बोलो ना, राइट, तो मैंने बोला, और हम नंबर ऑफ चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कूलम से, 1 दैट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो NF हो जाएगा, NF, और V क्या है, V है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि कितना ज्यादा हमारा क्या है EMF है, कितनी ज्यादा उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, उसको प्रोड्यूस करने में उसको कितना ज्यादा पोटेंशियल लगा, कितनी ज्यादा फोर्स लगी, दैट इज कॉल्ड E नॉट सेल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो मैं इसको सीधा यहाँ पे ऐसे लिख दूं, क्या हो गया दैट क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस करी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू में मेरा ईएमएफ सेल दैट इज इलेक्ट्रोड सेल, ठीक है, कितना पोटेंशियल लगा, तो कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एनएफ, और ईएमएफ क्या होता है मेरा ई नॉट सेल, ठीक है, तो ये क्या हो गया W, अब W को हमने क्या बोला, W को मैं क्या लिख रही हूँ, क्या होता है मेरा, मैंने क्या बोला भाई, अगर मेरी कोई रिएक्शन क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स वो चीजें क्या है लाइक उसमें एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो जितना ज्यादा वर्क हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। अच्छा, तुम लोगों ने लाइक 11th में पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस गिव्स फ्री एनर्जी, पढ़ा है? Yes, ma'am. है ना, तो क्या हो गया कि जो हमने यूजफुल वर्क किया है मैं उसको ऐसे लिख दूं दैट डेल्टा जी क्यू, क्योंकि उस एनर्जी में क्या उस वर्क में चेंज हो रहा है ना, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है चेंज हो रहा है। पहले हम इतना ज्यादा कैपेसिटी में मैंने बोला कि अगर मेरा क्या है मैं 4 घंटे में इतना काम कर सकती हूँ, ठीक है, फिर मेरी एनर्जी लूज होगी, फिर 3 घंटे में बच्चे मैं काम करूंगी, फिर 2 घंटे में करूंगी, तो यहाँ क्या हो गया लाइक मेरा वर्क भी कम हो रहा है और मेरी एनर्जी भी लूज हो रही है ना, तो क्या हो गया जो यूजफुल वर्क करने में जो मेरी एनर्जी लूज होगी वो क्या होती है मेरी गिव्स फ्री एनर्जी होती है ना, क्या होती है मेरी गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये इसको लिख दूं और ये क्या है मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो लाइक क्या लिख दूं इसको जी विच इज इक्वल टू NF E नॉट सेल, क्या है E नॉट सेल। अब क्या है मैंने बोला कि जो हमारा मैक्सिमम यूजफुल वर्क किया है किसने बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो क्या है कम होता जा रहा है हमारा, क्यों हम यूजफुल काम करते जा रहे हैं, हमारी एनर्जी कम होती जा रही है मींस डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा मैं माइनस कर दूं कि ये वैल्यू क्या है मेरी डिक्रीज हो रही है, तो लाइक माइनस NF। अब ये क्या है पहले जो यूजफुल काम किया था फिर उसके बाद उसमें भी क्या हो रहा है
चेंज हो रहा है, तो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो चेंज को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, लिख सकती हूँ ना। अब Yes, यहाँ ma'am. पर मेरा नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये मीन्स ये किसके लिए होगी, मेरी किसके लिए होगी, Spontaneous. वेरी गुड, ये किसके लिए होगी, मेरी स्पॉन्टेनियस के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप हो रही है, मैं इसमें कुछ काम नहीं कर रही, ये जो रिएक्शन है इसमें अपने आप ही वर्क हो रहा है और इसमें अपने आप ही एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा डेल्टा जी क्या रहेगा, अगर मेरी स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो ना, लेस देन जीरो ना, मीन्स नेगेटिव में है, तो डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव में हुई कि नहीं हुई, बोलो ना। Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो, यहाँ पर मेरे को डेल्टा जी मेरे को नेगेटिव चाहिए, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो क्या हो गया, सेल का जो वर्क है अपने आप ही काम कर रहा है, अपने आप कर रहे, तो डेल्टा जी मेरा नेगेटिव आएगा कैसे, ये मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फोर्स भी क्या होगी, पूरा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो ई नोट सेल की वैल्यू होगी दैट विल ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी ना। अगर मेरी ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वो, Non-spontaneous. वेरी गुड, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, है ना। तो अगर आपको ना क्वेश्चन में ये दिया हो कि स्पॉन्टेनियस है, तो आप सीधा समझ लेना कि ई नॉट सेल क्या होगा मेरा, पॉजिटिव, ना हो तो उसको कर देना पॉजिटिव, ठीक है, समझ आई, Yes, sir. ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये जो चार्ज होगा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा, दैट्स व्हाई मेरी क्या हो जाएगा, दैट यूजफुल गिव्स एनर्जी विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये रिएक्शन क्या है मेरी, स्पॉन्टेनियस है, क्या है बच्चा मेरी, स्पॉन्टेनियस। अच्छा ये तो स्पॉन्टेनियस के लिए हो गया। अगर मेरा क्या है, अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है, तब 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 क्या होगा, डेल्टा जी क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन क्या रहेगी, उसको क्या बोल देंगे, ये क्या, ये बोल रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी मेरी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। चलिए अब मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये तो सिंपल गिव्स फ्री एनर्जी का निकाला था बोरी, जब हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब मेरा क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के लिए क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेट, दैट विल रिमेन सेम, क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, बस फर्क किसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, कि डेल्टा जी अगर मेरी नेगेटिव है, नेगेटिव मींस लेस देन जीरो है वैल्यू, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी क्या है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा क्या रहेगा बच्चा, क्या रहेगा, डेल्टा Non-spontaneous. जीरो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, मीन्स हमको कुछ फोर्स देना पड़ेगा उसके लिए, है ना, हमको कुछ फोर्स या फिर चार्ज देना पड़ेगा, जैसे हम लोग ऐसा कुछ है कि हम लोग उसको हम वर्क भी कराते रहे और एनर्जी भी बढ़ती रहे, ऐसा कुछ है, कोई एग्जांपल है, क्योंकि अभी तो स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा था कि काम करा रहे थे दुनिया भर का, लेकिन क्या हो गया भाई, काम करा रहे थे, एनर्जी भी लूज हो रही थी, एनर्जी भी लूज हो रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया भाई नॉन स्पॉन्टेनियस है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा कि हम कुछ फोर्स देंगे, काम भी यूजफुल होता रहेगा और क्या है, एनर्जी भी हमारी बढ़ती रहेगी, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ एग्जांपल ये हो सकता है ना, अगर मैं अपने फोन में कुछ काम कर रही हूँ साथ में साथ चार्जिंग पे लगा रखा है, चार्ज पे लगाया फोन। बोल सकते हैं ना, यस मैम। ऑब्वियसली, है ना, कि हम अपना यूजफुल वर्क भी कर रहे हैं, उसको क्या है, हमने चार्ज भी दे रखा है कि भाई चल देखो एनर्जी भी मिल रही है साइड बाय साइड, ठीक है ना। अब हम अपना फोन यूज कर रहे हैं, उसको चार्जिंग पे नहीं लगा रहे, तो उस बेचारे की बैटरी डाउन होगी नहीं होगी, यस मैम। Yes, तो ma'am. वो क्या हो जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस, और हमने क्या है, अब उसको फोर्स दे रखा है, हमने उसको चार्ज दे रखा है, भाई तू चार्ज रहे, तो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यस मैम। इतना लेट को इससे ज्वाइन हो रहे हैं भाई,
बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, हो क्या रहा है? चलिए ठीक है। अब मैं बात करूं कि जो मेरी गैस फ्री एनर्जी में चेंज हुआ है, अगर मेरा क्या हो, गैस फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई एन एफ ई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और गिफ्ट फ्री एनर्जी के लिए ये हो जाएगा, जहां पे जी क्या है मेरा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, गिफ्ट फ्री एनर्जी है ना, और एन क्या है मेरे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एफ क्या है मेरा, फेराडे कांस्टेंट है, और ई नॉट सेल क्या है मेरा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। और ई नॉट सेल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जो मैंने बताया था वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को लाइक बोर्ड के अकॉर्डिंग रहना है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही लगो, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो मेरे मेथड से कर लेना। ठीक है, ठीक है, लाइक ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, ऐसे तो लिखते हैं, है ना, या फिर राइट माइनस में लेफ्ट, कुछ भी जो आपकी बुकों में दे रखा है, हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है, ठीक है, हमारी फ्री एनर्जी में भी क्या है, चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज हो गया, तो मेरी गिफ्ट फ्री एनर्जी भी क्या है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं बोलूं कि अगर मेरी रिएक्शन क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए मैं क्या लूं, जो ई सेल है वो क्या है मेरा, लाइक जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन बताओ जल्दी से, कौन बताएगा मुझको। लाइक अब मैं तुमको ये बताने वाली हूँ कि नर्स्ट इक्वेशन से कैसे रिलेट करती है मेरी गैस फ्री एनर्जी, जल्दी बताओ नर्स्ट इक्वेशन। E naught reduction potential minus 0.0591 upon n log P upon R. पूरा बता, ई सेल इज इक्वल टू ऐसे करके, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.059 upon n log Kc. RT upon NF log RP upon R. हाँ ठीक है, चलो गुड। तो ई नॉट सेल माइनस में 2.303 NF, ठीक है, और ये क्या हो गया, RT log Q, ऐसे तो लिखते थे हम नर्स्ट इक्वेशन, और log Q था मेरा क्या था, ये क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसको रिएक्शन क्वोशिएंट भी बोलते हैं, ये याद रखना, बार बार भूलो मत, क्यू को क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब मैंने क्या किया, जो मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो मेरी क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे है, क्या है, एट इक्विलिब्रियम। अब मेरी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है भाई, क्या होगा, होता है। वेरी गुड, जो ई सेल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और दैट रिएक्शन क्वोशिएंट है उसको क्या लिखते हैं हम, के। इक्विलिब्रियम में लाइक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्यू क्या लिख दिया मैंने, के, लॉग के। ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरी जीरो हो गई तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 डिवाइडेड बाय NF RD log के, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ई नॉट सेल, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2.303 NF RT log के, ये आ गई ई नॉट सेल की वैल्यू, है ना। अब मेरा गिफ्ट फ्री एनर्जी, जो स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी थी, उसकी वैल्यू क्या थी भाई, ये बताओ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही थी ना वैल्यू, ये थे। Yes, ma'am. तो मैं ई नॉट सेल की वैल्यू लाइक यहाँ पे पुट कर दूं, Yes, ma'am. ठीक है, तो मेरा डेल्टा जी नॉट और इसमें रिलेशन क्या बन जाएगा मेरा, देखो, माइनस एन एफ, ई नॉट सेल की वैल्यू रखो 2.303 NF RT log के, NF से NF कैंसिल आउट हो गया ना, वैल्यू क्या बची मेरी, माइनस 2.303 RT log के, ये बची कि नहीं बची, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, जब मेरा क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, दैट क्या हो, इक्विलिब्रियम पे हो मेरा ई,
तो अगर मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मेरे को log k की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हैं, बोलो ये फॉर्मूला लग सकता है ना? याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलिए गुड। अब मैंने बोला, अब यहाँ पर क्या था मेरा, जो डेल्टा जी नॉट था विच इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, एक ये थी मेरी, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि मेरा ई नॉट सेल क्या होता है, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ नेचुरल लॉग के। अब बोलोगे कि मैम 2.303 कहाँ गई? तुमको मैंने जब हम लॉगरिथम कर रहे थे लॉग बेस ई की वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी? 2.303 लॉग क्यू, ये बताई थी नेचुरल लॉग की वैल्यू। बोलो बोलो, नेचुरल, याद दिलाती हूँ भाई, याद दिलाती हूँ। मैंने क्या बोला था, लॉग बेस ई इज इक्वल टू क्या होता है 1 एंड 2.303 लॉग, ऐसे करके लॉग 10, सॉरी यहाँ पे लिख दो 2.303 लॉग 10, ये बताई थी ना लॉग ई की वैल्यू, और विच इज इक्वल Yes, टू ma'am. नेचुरल लॉग। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ 2.30 लॉग 10 की वैल्यू नेचुरल लॉग कर दिया, नेचुरल लॉग लिख दिया, ठीक है, और वो वैल्यू हटा दी 2.303 जो ई नॉट सेल की वैल्यू आई थी, देखो ना ये आई थी ना ई नॉट सेल की वैल्यू 2.303 आर टी लॉग के डिवाइडेड बाय एन एफ। तो मैंने क्या किया है, ये 2.303 लॉग के की जगह मैंने क्या कर दिया, सिर्फ नेचुरल लॉग लगा दिया, उसकी वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग 10 होती है, बोलो ना, यही तो किया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे पुट करने पे मेरी डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ नेचुरल लॉग के, ये मैं बता रही हूँ क्यों, और के सी, और ये के सी क्या है मेरा, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, इसलिए बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज, ये क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Constant. ठीक है। चलिए अब मेरा डेल्टा जी, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एनएफ से एनएफ कैंसिल आउट, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ, डेल्टा जी माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के सी। तो मेरा क्या हो गया, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीके। तो क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट लाइक ई नॉट की वैल्यू और डेल्टा जी नॉट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो, अब एक चीज बताते हैं, मेरा जो ई नॉट सेल होता है वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, ठीक है, यही तो होता है। अब मैंने बोला कि मेरी क्या है, जब ई नॉट सेल क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 0 है, कब होगी ग्रेटर देन 0, जब मेरी ई नॉट सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब मेरी डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अभी तो बताइए किसके लिए होगी, फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए, है ना, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलो, देखो मेरी ई नॉट सेल की वैल्यू को क्या कर दूं मैं, ग्रेटर देन, ई नॉट कैथोड ग्रेटर देन, वेरी गुड। तो मैं क्या लिखूं, ई नॉट कैथोड इज ग्रेटर देन ई नॉट एनोड, ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्या हुआ,
समझ आया किसी को कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, बहुत शांत बैठे हो हैं। रिपीट कर दो एक बार, रिपीट कर मैम दो। आगे चलो बता मैम आ गया। जो मेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मैंने क्या बताई थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना? अब मैंने बोला स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए क्या होगा? डेल्टा जी में अपने आप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मीन्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स डेल्टा जी मेरा नेगेटिव में होना चाहिए। अगर मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो क्या होगा? इनको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, इनको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव है मीन्स ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब मेरा नेगेटिव है तो ई नॉट सेल यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो ना। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा मेरा? ई नॉट सेल होता क्या है? कैथोड माइनस में एनोड होता है कि नहीं होता? तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ जीरो पुट कर दूं, जीरो इज ग्रेटर देन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तुम इसको ऐसे यहाँ पर आ जाओ, दैट इज ई नॉट कैथोड इज ग्रेटर देन ई नॉट एनोड। अब आया समझ? यस मैम। अब यस आया? मैम। ठीक है, ऊपर। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. दो क्वेश्चन करोगे, फिर थोड़ा सा एक और टॉपिक कराती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? दो क्वेश्चन करोगे इसके, भागना नहीं, लाइक इसके बाद यस थोड़ी मैम। और कराऊंगी, पहले दो क्वेश्चन कर लो ताकि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, इतना सब करा दिया, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए आप लोगों को। करो क्वेश्चन, चलो गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। बताइए, कीजिए। Calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin. Chromium gives chromium P positive 0.1 mole, Fe2 positive 0.01 mole, gives E naught cell की value is already given here, और यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है। सिंपल है, जल्दी से बताओ। ई नॉट सेल की वैल्यू बताओ। ई नॉट सेल की वैल्यू ऐसे गिवन है ऑलरेडी 0.30 वोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। हैं? ढंग से देख। 3। अच्छा, ढंग से देख। ये हो रहे हैं। उसकी कंसंट्रेशन नहीं है। अरे 6 हो रहे हैं मैम। हाँ, इसीलिए दिया। करो करो, अब कर सकते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अब तो सब कुछ मिल गया, चलो करो अब। ई सेल की जल्दी से वैल्यू निकाल के दिखाओ। जल्दी बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो भाई?
रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 मींस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन 6 मोल, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारी ई सेल की वैल्यू क्या होती है भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0591 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में मेरा ये तो कैंसिल होगा ना, है ना, तो ये क्या होगा क्रोमियम, दैट इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और कॉन्सेंट्रेशन 2 है तो क्या होगा पावर 2 हो जाएगी, ये ऊपर जाता है डिवाइडेड बाय मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा आयरन, तो Fe2 पॉजिटिव, ये किस में है इसकी पावर जाएगी 3 में, किसके कॉन्सेंट्रेशन क्या है 3 मोल है, ठीक है। अब देखो ई नॉट की वैल्यू क्या है 0.30 ऑलरेडी गिवन है, माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है भाई, देखो क्या है 0.1, ठीक है, क्या है 0.1 मोल, 0.1 का पावर 2 है ना। अब ये क्या है 0.1 है कि 0.01 है, 0.01 01 जस्ट अ मिनट, 0.01 कहाँ है 0.1 है, 0.1 है 0.01 मैम पॉइंट ऊपर 0.1 है नीचे वही तो 0.01 0.01 नीचे, 0.01 नीचे है ना, ये आ जाएगा 3, अब करो, अब करो, तो क्या हो जाएगा 0.30 माइनस में पॉइंट, इसको 06 लिख दू ना, क्या दिक्कत है 6 हो जाएगा, जल्दी काटने के लिए कुछ तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 कर दो, ऐसे कर दो सिंपल, नहीं होता तो 0.01 0.01 0.01 ऐसे कर लिया करो, दिक्कत होती है, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, नीचे तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ठीक है, और यहाँ कितने हो जाएगा 2 4 और 6, ठीक 10⁻⁶ है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 10⁻⁶ 10⁻⁴ हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा ना ऊपर लॉग, बोलो ना, ये क्या हो जाएगा 0.01 0.30 माइनस 0.01, अब लॉग 10, ये क्या है 10⁻⁴ है तो 4 आगे आ जाएगा, 0.30 माइनस 0.01 इंटू में 4, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, हाँ की ना, है ना, यस मैम तो 0.30 0.04 माइनस में करो तो वैल्यू निकालो ना, अब तो वैल्यू निकाल सकते भाई, निकालो जल्दी से, 0.26 कितना आया ये 0.26 0.26 आ गया, ये लो 0.26 वोल्ट, खत्म, ठीक है, आया कि नहीं निकाला, लाइक इतना हार्ड नहीं है, करो तो सेम सेम फॉर्मूला लगाना है, शॉर्ट ट्रिक से डालो, चलो ये वाला करो, ये वाला करो, चलो जल्दी से, कैसे करोगे जल्दी बताओ, मैम जो आंसर आया उसकी यूनिट क्या लिखनी है वी वोल्ट ना बेटा, वोल्ट, ठीक है, चलो लिखो, करो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Fe plus में CuSO4 gives FeSO4 plus में Cu at 25 degree Celsius, given E naught oxidation potential Fe 0.5 वोल्ट और OP of Cu दे रखा है माइनस के 0.04 वोल्ट, निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 वेरी गुड, कीजिए ना फिर, करो जल्दी, ये तो तुम आराम से निकाल लोगे, पहले तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, देखो वहां पर भी ऑक्सीडेशन है और वहां पर भी ऑक्सीडेशन है, तो मैंने वो फॉर्मूला बताया था ना, जैसे बताया था दोनों में क्या करना प्लस, कंसीडर किसको करेंगे बड़े वाले को, तो 0.5 को, दूसरे वाले का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, चेंज कर देंगे उसको, तो कितना आ जाएगा 0.9 आना चाहिए ना,
यस ई मैम। नॉट, ई नॉट की वैल्यू 0.9। अब निकालो ई नॉट की वैल्यू, आ गई तुम्हारे पास। मैम 3.22 into 10 to the power 30. कितना? Option C. ओके, कैसे किया? मैम E naught cell equal to 0.9 minus रुक जा, 0. धीरे 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 धीरे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.9 minus 0.059 upon n into log. 0591 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? बता बता, अब बता। मैम 2. हाँ 2, यहाँ पर 2 ही होगी, ठीक है। लॉग, अब लॉग क्या होगा मेरा? लॉग के। अब वैल्यू निकालो किसी की। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है? ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी? 0.9 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय लॉग के सी। ये क्या हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? लाइक 0.6 कर दो सिंपल करने के लिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 0 30 30, ठीक है ना। ऐसे करके लॉग के सी। अब बताओ कैन लॉग कांस्टेंट की वैल्यू, इसका क्या है? एंटी लॉग ले लो बोलो, एंटी लॉग ले लो। क्या हो गया भाई? मैम log कैसे इक्वल टू 30 लिखा है? हाँ जी, हाँ क्या हो गया बोलो? हम log k is equal to 30.45 है। कितना? 30.45। हम log 10 of kc करना ना फिर। तुम सही कर रहे, मैं मना नहीं कर रही। केसी की वैल्यू पूछ रही हूँ तुमसे, क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली, ये पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल सही किया है, मैं ये नहीं कह रही, बिल्कुल सही किया है एंटी लॉग बताया था ना तुम लोगों को करने को, एंटी लॉग बताया था ना। Yes, ma'am. बस तो एंटी लॉग निकालो ना। इसको 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? ये 10⁻30 हो जाएगा, और 10⁻30 और क्या है 3.22। लाइक इसको जब सॉल्व करोगे ना तो सी ऑप्शन आएगा आंसर। मैम आपने वैसे क्वेश्चन मार्क को करवाया भी था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में भी कराया था मैंने। तब ना केशव ने बोला था कि मैम ये 10⁻30 कैसे आया, तब मैंने लॉग और एंटी लॉग तुम लोगों को कराया नहीं था, ठीक है केशव। यस मैम। अब मैंने लॉग और एंटी लॉग तुम लोगों को कराया है। अब तू इस क्वेश्चन को ना ये देखेगा कि इसका एंटी लॉग निकला कैसे, ये तेरा टास्क। मैम ठीक है? ये तो समझ में आया मेरे को 10 की पावर 30 आया, पर ये समझ नहीं आया आगे जो 3.46 है वो कहाँ से आया। जब इसको ऊपर ले जाएगा ना, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी लाइक 30 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो क्या करेगा उसको, मैं बताती हूँ। इसको जब पूरा सॉल्व करेगा ना, ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 30.33 करके आएगी, ठीक है। अब क्या करेगा तू, इसका क्या करेगा, 30 प्लस में 0.33 करेगा कि नहीं करेगा। वो क्या होता है, log 2 की वैल्यू होती है। ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻30 में जाएगा एंटी लॉग, और ये क्या हो जाएगा, ये लॉग किस में जाएगी, log 2 की वैल्यू होती कि नहीं होती 0.38 log 2 की वैल्यू है, तो इससे ज्यादा होगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, लाइक इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.22 इंटू 10⁻30 लॉग की वैल्यू होगी। ये log 2 और log 3 के बीच में, log 3 या log 3 और log 4 के बीच की वैल्यू होगी। log 3 की वैल्यू क्या बताई थी, 0.47। वेरी गुड। और log 5 की 0.7। 0.7 और log 3 की 0.47। वेरी गुड, ठीक है। तो वैल्यू कुछ समथिंग समथिंग इनके बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में। दैट्स व्हाई हमने 3.22 लिखा है,
ओके केशव, यस मैम। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। मैंने तो अभी लाइक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि हाँ जल्दी जल्दी में कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जब आसपास क्वेश्चन का मार्क्स आता है ना तो उसको टिक करना पड़ता है। अभी तुम्हारे पास, अभी तो तुम मजे मजे में कर रहे हो क्वेश्चन, लास्ट में तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने 0.6 लिया, अभी मैंने 0.591 की जगह 0.06 लिया ना, इसकी वजह से आंसर वेरी किया है। ठीक है, जब तुम करोगे 0.0591 से तो वैल्यू आ जाएगी 3.22 इंटू 10⁻30। ठीक है केशव, लाइक ये समझाने के लिए किया है मैंने कि आप लोगों को करना कैसे, कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये है कि उनको कैसे फॉर्मूला लगाना है वो नहीं आ रहा। अभी मेरे लिए मेरा कंसर्न क्या है कि तुम लोगों को अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें कैसे फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पुट करना ही नहीं आ रहा अभी बच्चों को। चलिए ये मैम इसमें कीजिए। बस ये बता दो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बताती हूँ। चल हाँ, रिएक्शन क्या बनी थी पहले ये बता। इसमें देख, रिएक्शन क्या है मेरी, ये रही ना, Fe प्लस में CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर किसने, Fe ने कर दिया डिस्प्लेस। कल बताया था ना कि डिस्प्लेस होगी कि नहीं होगी, होगा ना। डिस्प्लेस हुआ, आयरन क्या हो गया, Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या बना मेरा, यहाँ पर बना SS ये 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से हमारे इन कैसे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ये चार्ज है, जो ऊपर चार्ज है, ये तुम लोगों को याद रखना है। जब भी Fe और Cu होगा ना हमेशा +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है केशव, यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इसके लिए भी आपको the equilibrium constant for the cell reaction copper plus में 2 Ag gives copper 2 positive plus में 2 Ag is 4 into 10⁻16। सी यहाँ पर भी क्या है, कॉपर में 2 आया ना, आया ना। Yes, ma'am. कीजिए। भाग गए हैं बच्चे, देख मैंने बोला था लाइक भागना नहीं है, बट स्टिल वही हालत है तुम लोगों की, लाइक न्यूमेरिकल हुई नहीं कि आधी जनता गायब हो जाती है। मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस होगा आप लोगों का होगा जो जा चुके हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना, सिर्फ आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। इसमें तो उल्टा है, बिल्कुल सही है। चलो करो करो। इक्विलिब्रियम है तो ई सेल की वैल्यू तो वो 0 हो जाएगी, है ना। और ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल क्या होता है मेरा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है 0.0591 अपॉन हाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 0.0591 डिवाइडेड बाय n एंड log ऑफ केसी, है ना। अब देखो n 2 आएगा ना, क्या बेटा, हाँ 2 आएगा, हाँ n 2 आएगा, 2 क्यों श्योर, ऑलरेडी गिवन है। बी होगा हैं, मैं करती हूँ 0.49। ठीक है, कौन सा आया, log 3 आया, log 3 आया, वैल्यू 3। Yes, ma'am. Log 3. बस यहाँ पे ऑलरेडी log की वैल्यू गिवन है, केसी की वैल्यू कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है भाई। मैम इसको लॉग करना पड़ेगा फिर। हाँ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना बेटिया, तो उसको लॉग तो करना पड़ेगा, तो 16 आगे आ जाएगा। सिंपल है, ये इनटू में दे रखा है, अब इसको उसको चेंज करो क्या होगा, ये लॉग है, ठीक है, तो इसका चेंज करेगी तो मल्टीप्लाई वाला क्या होगा, कैसे लिखेगी, log 4 प्लस में log 10 टू द पावर 6। अब log ये क्या हो जाएगा, log 4 है तो 2 log मैं 4 into 10 की पावर 16 दी है 16।
उप्स सॉरी यार, ये ठीक है, सॉरी सॉरी बाबा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 16 log 10, 16 log 10 तो 16 हो गया, प्लस log 2 क्या होता है 0.3, 0.3 इंटू 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये 16.6। अब ठीक है, अब वैल्यू पुट करो और निकालो। 0.49 आ रही है। बस तो 0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16.6 निकालो। 2 8 16, 2 3 6, मल्टीप्लाई करके देखो क्या, हाँ तो 40 लाइक 49 आ रही है, ठीक है ना। यस मैम। समझ आया केशव, साहिल, सरिता, Yes, दिव्या, यस मैम। आयल, एवरीबॉडी समझ Yes, आया ma'am. क्वेश्चन कैसे करना है? यस मैम। यस मैम 2 log 2 कैसे लिखा मैम ये बताना। है बिटिया, क्या बोल रहे हैं शुभम? मैम 2 log 2 क्या लिखा मैम ये बताने को। कैसे आया ये बताऊं? यस मैम। ये 4 को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना 2 raised to power 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस मैम। हाँ तो वो कर दिया, देख ऐसे कर दिया log 2 raised to power 2। अब 2 हमारा आगे आ जाता है, जब हमारे a raised to power b, ये भी बताया था मैंने, तो क्या हो गया Yes. 2 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.3, और 0.3 इंटू 2 क्या हो गया 0.6, ठीक है। यस मैम। ठीक है, और log 10 तो हमारा 1 होता है, दैट्स व्हाई इसे वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट बताइए, इजी है ये, बताओ जल्दी से, फिर फिनिश करते हैं क्लास को। करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन बताओ जल्दी से, इसकी क्या होगी नर्स्ट इक्वेशन? ये तो तुम आराम से निकाल लोगे। बताओ भाई, what is the correct nurse equation for M2 positive aqueous plus में 2 electron gives M solid at 45 degree Celsius? मैम इसमें ए और सी ऑप्शन एकदम सेम लग रहे हैं, तो पक्का यही होने। कौन सा ए और सी? इनमें से चूज कर, यस मैम। चूज कर। मैम ये सेम है यही होंगे, मेरे को डिफरेंस नहीं लग रहा कुछ। है मैम, उसमें 0.0315 का ना, उसमें और 0.315 है। बोल 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 बोल। मैम तो सी होना फिर। सी ऑप्शन। कैसे? मैम बाकी के ऑप्शन में 0.00 ऐसा कुछ यार है। नहीं नहीं सुन, ऐसे क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि 0.591 कब आता है, जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन थी, यही तो बताया था। इसमें टेम्परेचर कितना दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 टू 73 में अब 45 ऐड कर कितना आएगा 318, है ना, है ना। यस तो इक्वेशन क्या थी 2.303, बोल बोल। आर टी, आर क्या है 8.31, टेम्परेचर 813 सॉरी 318, है ना 318, डिवाइडेड बाय है मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और फैराडे 96500। जब इसको कैलकुलेट करेगा ना तो वैल्यू आ जाएगी दिस वन सी, तो सी ऑप्शन शुड बी द आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो मैंने इक्वेशन बताई थी 0.059 वो तब थी जब हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लाइक स्टैंडर्ड कंडीशन थी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, बस तुमको क्या करना है 45 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो केल्विन में और पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, लास्ट इक्वेशन आ जाएगी। यस मैम। ठीक है, इसलिए करा रही हूँ संडे को टेस्ट वाला लास्ट इक्वेशन का। आई डोंट वांट कि तुम लोग ये कहोगे मैम ये नहीं कराया, मैम वो नहीं कराया। ठीक है ना।
तो लाइक चलती रहेगी जब तक संडे को टेस्ट है ना, तब तक डेली मैं नॉस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है ना, सही रहेगा। यस यस मैम। फिर मेरे से ये नहीं कहना कि मैम क्वेश्चन नहीं कराते और ये नहीं होता वो नहीं होता। ठीक है, लाइक मैं तुमको अगर शिकायत का मौका नहीं दे रही हूँ तो आई डोंट वांट कि तुम लोग मुझे शिकायत का मौका दो। ठीक है, लाइक तुमको लगे कि हाँ ये चीज समझ नहीं आ रही तो मैं से कितनी बार पूछूं, आई एम लाइक ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट ओनली। केशव टेस्ट था ना, उसमें मैम एजीएल वाला क्वेश्चन भी आ गया था, जो आपने बोला था कि ये कोई कंपाउंड ही नहीं होता। एजीएल वाला यस मैम। ऑप्शन भी वही था सही, उसमें हमारा गलती है। फिर तुम लोगों ने क्या किया था, आंसर क्या करा था? मैंने बोला था इसको रहने दो, फिर लाइक ए ऑप्शन होना चाहिए वैसे इसका। AGCL किया था हमने, तो हमने बोला AGL कुछ होता नहीं है, दिमाग खराब कर गए हमारा। तो फिर मैंने तुमको बताया भी था कि ये वाला आंसर होना चाहिए इसका, एजीएल को हटाओ, होना ही नहीं चाहिए। वो आ गया था पेपर में। एजीआई होगा, एजीएल वो मिस्टेक था, एजीआई था वहां पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान देना कि मैम के वर्ड्स पे ध्यान रखा करो कि मैम ने बोला था ये तो होना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होना, फिर भी उसके बावजूद तुम लोगों ने गलत अटेम्प्ट करके आए हो हैं। तभी तुम्हारे मार्क्स गड़बड़ाते हैं और डांट मेरे को खानी पड़ती है। केशव तो मेरे को इतने